तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, होलो सोल के लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन में आ जाते हैं और फिर हम मास्टर फैंग को देखते हैं जो कि होलो सोल के लोगों की तरफ देखकर कहते हैं कि होलो सोल ने 5 डूजन लेवल कल्टीवेटर को मेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा है और लगता है वो मेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तभी हम पवेलियन के फॉर्मेशन को देखते हैं जो कि डिस्ट्रॉय होने लगता है और इस फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होते ही हमको जाइदिंग और इसके साथ ब्लैक एंड व्हाइट त्यानन को भी देखते हैं और तभी वहां पर स्पेस टाइम पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से 6 एयरशिप निकल कर बाहर आती है जिसके अंदर होल ऑफ सोल के डिसाइपल मौजूद होते हैं। और तभी जाइदिंग हंसते हुए मास्टर फैंग से कहता है कि देखो हमारी मुलाकात फिर से हो गई और इस बार मैं तुम्हारे फॉलिंग स्टार पवेलियन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कहते हुए जाइदिंग हंसने लगता है। तभी मास्टर फैंग कहते हैं कि ऐसा करने से पहले तुमको मेरे दोस्तों से इजाजत लेनी होगी। ये कहते हुए मास्टर फैंग अपने पवेलियन के डिसाइपल और एल्डर की तरफ इशारा करने लगते हैं। ये देखकर इन एल्डर को जाइदिंग के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि हमने इस पवेलियन को अपनी मेहनत से खड़ा किया है और जो भी इसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है इसको हमारी लाश से गुजरना होगा। ये सुनकर पीछे मौजूद डिसाइपल भी कहते हैं कि हम मौत तक इनसे फाइट करेंगे। ये सुनकर जाइदिंग को इन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जबकि दूसरी तरफ मास्टर फैंग अपने दोस्तों से कहते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट यादुन को मैं हैंडल कर लूंगा और जाइदिंग को मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ क्विंगलिंग जानती थी कि एक साथ दो तियादुन को संभालना आसान नहीं है और सब काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और इधर मास्टर तियानफो मास्टर फैंग से कहते हैं कि आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते और दूसरी तरफ मास्टर फैंग भी इस बात का जवाब नहीं दे पाते क्योंकि वो जानते थे कि वो इन दोनों से एक साथ फाइट नहीं कर सकते, इसमें इनकी जान का भी खतरा है। तभी वहाँ पर ज़ियाओयान की आवाज आती है और वो कहता है कि जाइदिंग को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और वो बिजली की स्पीड से वहाँ पर आ जाता है। फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसाइपल अपने यंग मास्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जाइदिंग ज़ियाओयान की तरफ देखकर कहता है देखो हमारी फिर से मुलाकात हो गई और इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दूसरी तरफ ज़ियाओयान उसे इग्नोर करता हुआ अपनी माइंड पावर से अपने दोस्तों को कहता है कि हमें कुछ भी करके इन्हें रोकना होगा और मास्टर को टाइम देना होगा। ये सुनकर मास्टर फैंग और बाकी सब हाँ में नोट करते हैं। भी क्विंगलिंग ज़ियाओयान से कहती है कि ब्लैक तियादुन से मैं फाइट करना चाहती हूँ। ये सुनकर ज़ियाओयान सोचता है कि ब्लैक तियादुन क्विंगलिंग से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन दूसरी तरफ क्विंगलिंग के पास सरपट आई होने के साथ एक एशियन स्नेक की सोल बॉडी भी है जिससे वो ब्लैक तियादुन से फाइट कर सकती है, इसलिए ज़ियाओयान क्विंगलिंग को ज्यादा दे देता है। दूसरी तरफ जाइदिंग इनको प्लानिंग करता हुआ देखकर कहता है कि लगता है तुम लोगों ने मरने का फैसला कर लिया है और ये कहते ही वो अपने लोगों को इन पर अटैक करने भेज देता है। इधर ज़ियाओयान और बाकी सब उनको अपनी तरफ आता हुआ देखकर उनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं। और इधर स्टोन टावर के अंदर मास्टर को भी बाहर फाइट की आवाजें आ रही थी लेकिन वो अपनी फ्यूजन प्रोसेस में बिजी थे और बाहर सब की फाइट काफी खतरनाक चल रही थी। यहाँ पर ज़ियाओयान का पपेट व्हाइट तियादुन की बैंड बजा रहा होता है और ये देखकर व्हाइट तियादुन हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इस लड़के के पास एक ऐसा पपेट भी है जो कि 4 स्टार डूजन कल्टीवेटर का भी मुकाबला कर सकता है। ये तो काफी ज्यादा रेयर है। लेकिन पफिट तभी व्हाइट तियादुन पर अटैक करके उसे एक चट्टान में दे मारता है। दूसरी तरफ हम ब्लैक तियादुन को देखते हैं जो अपनी सोल चैन से क्विंगलिंग के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर क्विंगलिंग अपनी सरपंट आई को एक्टिवेट कर लेती है। इधर ब्लैक तियादुन क्विंगलिंग की आंखों को देखकर कहता है ये आंखें तो काफी प्यारी हैं और वो कहता है मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी आंखें इस कॉन्टिनेंट में मौजूद होंगी, लेकिन तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और इन आंखों के काबिल नहीं हो। ये कहने के बाद वो आगे की तरफ जाकर क्विंगलिंग के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर क्विंगलिंग अपनी एशियन स्नेक की सोल बॉडी को समन कर लेती है जिसका ऑरा ही इतना ज्यादा पावरफुल था कि ब्लैक तियादुन इससे पीछे हो जाता है और क्विंगलिंग अपने एशियन स्नेक से ब्लैक तियादुन के ऊपर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ हम लिटिल फाइट डॉक्टर और मास्टर तियानफो की फाइट को देखते हैं जो कि काफी आसानी से उनको हैंडल कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम ज़ियाओयान की फाइट देखते हैं जो कि जाइदिंग की बैंड बजा रहा होता है। इधर मार खाने के बाद जाइदिंग सोचता है कि ये सिर्फ एक साल में इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि 5 स्टार डूडन को भी कड़ी टक्कर दे रहा है और अगर ये ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहा तो हमारी होल ऑफ सोल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, इसलिए मुझे किसी भी हाल में इसको खत्म करना होगा। और ये कहते ही वो ज़ियाओयान पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ ज़ियाओयान इन अटैक को देखकर अपने हैवी रूलर को बाहर निकालते हुए सिर्फ एक ही स्लैश अटैक में उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये करने के बाद ज़ियाओयान बिजली की स्पीड से जाइदिंग की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर जाइदिंग
रास्ते में ज़ाओयान के ऊपर सोल चैन से अटैक करता है, मगर ज़ाओयान उससे बचता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वो सोल चैन ज़ाओयान के हैवी रूलर को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ सोल चैन से ज़ाओयान पर अटैक होने लगते हैं। वो अटैक ज़ाओयान को लगता है इससे पहले ही ज़ाओयान अपनी हेवनली फ्लेम से इस चैन को डिस्ट्रॉय कर देता है और स्पीड के साथ जाइजिंग के ऊपर अटैक कर देता है। जाइजिंग उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उस अटैक से हिट होकर पीछे हट जाता है और वो काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है। इससे जाइजिंग को ज़ाओयान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में ज़ाओयान से कहता है कि आज तुम एक तियानुन की रियल पावर को देखोगे। ये कहने के बाद जाइजिंग अपने साइड पर एक पोर्टल ओपन करता है और उसके अंदर से अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिसके इस्तेमाल से स्पेस फट रही थी। दूसरी तरफ ज़ाओयान भी खुद को अटैक के लिए तैयार कर लेता है। इधर अटैक करने के लिए जाइजिंग अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठाता है, जिससे स्पेस फट जाता है और वो स्वॉर्ड स्पेस की पावर को अब्सॉर्ब करने लगती है। ज़ाओयान भी इस अटैक को देखकर समझ जाता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करने वाला है और वो भी अपनी तियान क्लास की टेक्निक हेवनली क्रिएशन पाम को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे ज़ाओयान के ऊपर एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है। इधर जाइजिंग का अटैक रेडी हो जाता है और वो इससे ज़ाओयान पर अटैक कर देता है। इधर ज़ाओयान का हेवनली क्रिएशन पाम भी रेडी हो जाता है, जिससे वो होलो सोल के कई लोगों को अपने अंदर खींच लेता है और साथ ही जाइजिंग के अटैक को भी अपने अंदर खींच लेता है, जो देखकर जाइजिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो वही तियान क्लास की टेक्निक है जो कि उस काओशेंग ने इस्तेमाल की थी। आखिर ये ज़ाओयान के पास कैसे आई? ये वो कह ही रहा था कि तभी वो ब्लैक होल जाइजिंग को अपने अंदर खींचने लगता है। जाइजिंग पीछे हटने की कोशिश करता है, मगर ब्लैक होल इसे अपने अंदर खींच लेता है, जबकि जाइजिंग ब्लैक होल के अंदर जाने से पहले नाइन तियानुन से मदद मांगता है, लेकिन तब तक जाइजिंग ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। इधर ब्लैक होल के अंदर हम ज़ाओयान को देखते हैं, जो कि उस ब्लैक होल को एक्सप्लोर कर देता है, जिससे जाइजिंग के साथ अंदर मौजूद दूसरे होलो सोल के कल्टीवेटर भी मारे जाते हैं। इधर बाहर उस हेवनली क्रिएशन पाम की एनर्जी से होल ऑफ सोल की सारी एयरशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरी तरफ ज़ाओयान इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की की आवाज आती है और वो कहती है कि जाइजिंग तुम मरने के लायक थे, तुम तियानुन होकर एक यंग लड़के से हार गए। ज़ाओयान इधर उधर देखता है, तभी वो लड़की ज़ाओयान के सामने आ जाती है और वो कहती है कि तियान क्लास की तकनीक काफी ज्यादा पावरफुल है, वैसे मानना पड़ेगा तुम इतने भी ज्यादा कमजोर नहीं हो, क्योंकि तुम दाऊ जुआन के डिसेंटेड हो। वैसे मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुम इतनी कम उम्र में डाउदुन लेवल पर कैसे पहुँच गए। क्या तुमने अपनी ब्लड लाइन पावर एक्टिवेट कर ली है? पर ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुमने ब्लड लाइन पावर एक्टिवेट की होती तो तुम्हारा मुकाबला करना काफी ज्यादा मुश्किल होता। यहाँ तक कि ये ब्लड लाइन हेवनली फ्लेम और तियान क्लास की टेक्निक से भी ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर ज़ाओयान हैरान हो जाता है, उसे अपनी ब्लड लाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी वो लड़की अपने लिक्विड फॉर्म से बाहर आ जाती है और ये और कोई नहीं नाइन तियानुन थी, जिसका नाम मिस मुयू था, और वो तेजी के साथ ज़ाओयान के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसकी ये स्पीड देखकर ज़ाओयान हैरान हो जाता है और वो अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए पीछे हट जाता है। और तभी वो नाइन तियानुन ज़ाओयान से कहती है कि तुमको जिंदा पकड़ने का ऑर्डर मिला है, इसलिए तुम खामोशी के साथ मेरे साथ चलो, वरना मुझे तुम्हारे हाथ पांव तोड़ने होंगे। ये सुनकर ज़ाओयान कहता है तुम मुझे आजमा कर देख लो, और वो अपने फ्लेम ड्रैगन से नाइन तियानुन के ऊपर अटैक कर देता है, पर नाइन तियानुन सिर्फ अपने एक हाथ से उस फ्लेम ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके साथ ही वो तेजी से ज़ाओयान के सामने आकर ज़ाओयान पर अपना प्रेशर लगाना शुरू कर देती है और अपना हाथ ज़ाओयान की तरफ बढ़ाती हुई कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि खामोशी से मेरे साथ चलो, और वो ज़ाओयान पर अटैक करने वाली होती है। ये देखकर ज़ाओयान उस पर अटैक करने वाला होता है, पर कोई तीसरा पर्सन इस नाइन तियानुन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे हिट होकर नाइन तियानुन पीछे हट जाती है और इस टेरिफाइंग अटैक की पावर महसूस करते हुए सभी लोग अपनी फाइट रोक देते हैं और इस एनर्जी की तरफ देखने लगते हैं। और तभी हम ज़ाओयान के सामने देखते हैं, जहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ था, और ये और कोई नहीं मास्टर याओराओ थे, जो कि नाइन तियानुन को कहते हैं कि तुम अभी इतनी काबिल नहीं हुई कि मेरे डिसाइपल को यहाँ से लेकर जा सको। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।